उसमें लकड़ी जलाते हैं, कावडंग यानी कि गाय का जो गोबर है उसे जलाते हैं। औषधीय पदार्थ जैसे कि अलग अलग जो लकड़ी है, जैसे कि बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है, उसकी लकड़ियों को जलाते हैं। तुलसी के पौधे की जो लकड़ी होती है वो हम उसमें जलाते हैं। कपूर का यूज करते हैं। वैसे अलग अलग औषधीय पदार्थों का उपयोग करते हैं और उससे हम हवन करते हैं। लेकिन पहले के जो दौर था उसमें हवन एक खुली जगह में या फिर हमारे साधु महंत जो थे वो जंगल में जाके वहां पे एक बड़ा सा हवन बनाते थे खुले में, और वहां पे वो हवन करते थे। तो अभी आप हमारे साथ ये देखेंगे कि हमारे पास ये 3 हवन कुंड है। ये 17 इंच का हवन कुंड है, ये 12 इंच का हवन कुंड है और ये 8 इंच का हवन कुंड है। नॉर्मली जो हवन होता है उसमें हवन करना और ये जो हवन है उसमें डिफरेंट क्या है हम आपको बताएंगे। ये जो हवन है इसके बॉटम में एक छोटा सा फैन दिया हुआ है, और ये फैन जो है वो हमारे मोबाइल के एडेप्टर जैसे एडेप्टर से या फिर इसमें बैटरी सेल का ऑप्शन दिया है, वो बैटरी सेल से वो फैन चलेगा। अब इस फैन का उपयोग क्या है, तो इस फैन से इस हवन कुंड के अंदर नीचे से हवा मिलेगी, तो इसमें जो लकड़ी जलाई जाएगी उसमें धुआं नहीं होगा। यानी कि जो लकड़ी जलने से जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन जो पैदा होता है और जो आंखों में जलन होना और लकड़ी की वजह से जो आंखों में जलन होती है और उसके धुएं के कारण हमारे फेफड़ों में जो प्रॉब्लम होता है वो सारे दूर करने के लिए ये फैन दिया है। नॉर्मल हवन में हवन करेंगे तो ये धुआं होगा, लेकिन इसमें आप हवन करेंगे तो ये धुआं नहीं होगा। इस हवन कुंड का उपयोग करना बेहद ही आसान है। जैसे हम नॉर्मल हवन के अंदर हवन करते हैं उसी तरह से आप इसमें लकड़ी, कावडंग या फिर हवन सामग्री यूज कर सकते हैं। पहले इसमें लकड़ी और कावडंग और इसमें हवन सामग्री आपको रख देना है। उसके बाद में आपको कपूर रख के उसको माचिस की तीली से जलाना है। लकड़ी जैसे ही थोड़ी आग पकड़ ले उसके बाद हमें इसके नीचे दिया गया हुआ फैन को स्टार्ट करने के लिए हमारा जैसे मोबाइल का एडेप्टर है वैसे मोबाइल के एडेप्टर को प्लगिंग करके उससे ये फैन स्टार्ट करना है। लकड़ी आग थोड़ी सी पकड़ ले उसके बाद फैन को स्टार्ट करना है। नीचे एक नॉब दिया है फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो ये जो फैन है उसकी स्पीड को आप कंट्रोल करके आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह से इसके जो बनावट है हवन कुंड की वो प्योर MS से बनी हुई है, और इसके अंदर जो हवन का कुंड दिया है वो कॉपर का बना हुआ है। जैसे हमारे धार्मिक विधि के अनुसार जैसे कॉपर ही होना चाहिए हवन में, तो वो कॉपर दिया हुआ है। पूरी बॉडी MS से बनी हुई है, और इसके अंदर जो एडाप्टर यूज होता है वो भी 6 वोल्ट DC, और जैसे हवन की साइज है वैसे 12 इंच 12 वोल्ट का एडाप्टर भी दिया है। जैसे हवन की साइज है इस तरह से। अभी क्या हो रहा है कि हम हवन जो है घर के अंदर करते हैं या मैरिज हॉल के अंदर करते हैं, AC हॉल के अंदर करते हैं, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और हवन को प्रॉपर हवा नहीं मिलने से उसमें जो लकड़ी जलाई जाती है उसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं होता है। उसकी वजह से आंखों में जलन भी होती है और बहुत सारे लोग होने से उनको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो इसी वजह से इस हवन कुंड को हमारे जो हिंदू धर्म है उसके रीति रिवाज के हिसाब से ही बनाया गया है। लेकिन इसमें फैन इसीलिए दिया गया है कि उसकी वजह से उसको प्रॉपर हवा मिले और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड या जो लकड़ी से कार्बन प्रोड्यूस होता है वो ना हो। शुद्ध देशी गाय का घी, गाय के गोबर के उपले और लकड़ी को कॉपर के कुंड में जलाने से ऑक्सीडाइजेशन होता है और उसकी वजह से आसपास में ऑक्सीजन का प्रमाण भी बढ़ता है। यह हमारे हवन की विधि के अनुसार बताया गया है। हवन का बहुत ही महत्व है। हवन कुंड के अंदर आप कपूर, तुलसी के पौधे की जो लकड़ी है सूखी हुई वो, आप जो दालचीनी है मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये दालचीनी है। आप ये दालचीनी के टुकड़े करके हवन के अंदर यूज कर सकते हो। ये पूरे औषधीय पदार्थ है। आप जैसे कि लकड़ी जो है वो आम की पेड़ की जो लकड़ी है वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो, कपूर यूज कर सकते हो, तुलसी के पौधे जो है उसकी सूखी हुई लकड़ी का भी यूज कर सकते हो, बरगद का पेड़ है। ये सारी औषधीय पदार्थ है और इन सारे औषधीय पदार्थों से निकलने वाला जो औषधीय जो तत्व है वो हमारे शरीर के अंदर जाके हमें वो एक पॉजिटिव एनर्जी देता है।
तो जैसे कि आप नॉर्मल हवन करोगे, आप ये देखोगे कि जैसे नॉर्मल हवन करोगे तो उसमें धुआं होता है, वो धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें होता है। जब भी लकड़ी जलती है और उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उसमें से धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो आंखों में जलन करता है, आंखों से पानी निकलता है और फेफड़ों में जाने से भी वो हमारे फेफड़ों को भी खराब करता है। लेकिन आप देखेंगे कि मैं अभी यहाँ पर हूँ लेकिन ये थोड़ा सा भी धुआं नहीं कर रहा है। ये हमने अपने घर के अंदर ही किया हुआ है, जैसे कि हमारी ऑफिस के अंदर ही किया हुआ है, फिर भी धुआं आपको दिखेगा नहीं। हमारी आंखों में भी जलन नहीं हो रही है, मैं इसके नजदीक हूँ फिर भी आंखों में भी जलन नहीं हो रही है, ना धुआं हो रहा है, कुछ भी नहीं। क्योंकि इसके नीचे जो है एक फैन चालू है, वो फैन नीचे से हवा देता है और उसी की वजह से उसको प्रॉपर हवा मिलने से वो धुआं नहीं करेगा। और उसकी जो अंदर हमने लकड़ी जलाई है उसका औषधीय पदार्थ दूर तक फैलेगा, यानी आप इसमें संविदा यूज करें तो वो भी कम लगेगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये मैंने फैन ऑफ कर दिया, अभी देखिए ये मैंने फैन ऑफ कर दिया तो ये काला धुआं स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसको प्रॉपर हवा नहीं मिल रही है इसलिए वो काला धुआं कर रहा है। और ये धुएं की वजह से हमारी आंखों में जलन होना, फेफड़ों का जो प्रॉब्लम होता है वो भी होगा। लेकिन इसमें फैन चालू होने से वो धुआं नहीं करेगा। आप इसमें कावड़न भी यूज कर सकते हो। आप इसमें गाय का शुद्ध देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, कोकोनट जो होता है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, कोई भी संविदा आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो अलग अलग जो हमारी वनस्पति है उसकी लकड़ी, सूखी हुई लकड़ी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि नॉर्मल हवन कुंड में जो भी संविदा आप यूज़ करते हो वो सब इसमें यूज़ कर सकते हो। ये हवन कुंड जो है वो 3 साइज़ में अवेलेबल है, 8 इंच, 12 इंच और 17 इंच डायगोनल में। और तीनों हवन कुंड हमारी कंपनी से डायरेक्ट भी आप खरीद सकते हैं या फिर आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी इस हवन कुंड को ऑर्डर कर सकते हो। ये पूरे इंडिया के अंदर हमारा हवन कुंड यूज़ होता है और ज़्यादातर यूएस में भी हमारे ये हवन कुंड यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर भी यूज़ होता है। ज़्यादातर मैरिज हॉल जो है, एसी नॉन एसी मैरिज हॉल है, उसमें भी ये हवन कुंड यूज़ होता है।